हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो बीटी यूपी यानी प्राविधिक शिक्षा परिषद ने जो है सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए दिशा निर्देश और पंजीकरण और मॉक टेस्ट के लिए समय सारणी 9 अगस्त 2021 को जारी की थी, जिसमें कि कुछ आंशिक बदलाव करते हुए आंशिक आंशिक यानी कि पार्शल संशोधन मॉडिफिकेशन करते हुए दोबारा से दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कि यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को अपनी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर यानी कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक भी देख रहे होंगे। कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर अथवा साइबर कैफे अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा एवं माइक्रोफोन होना अनिवार्य और है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएगा। तो देखिए, माइक्रोफोन और कैमरा दोनों ही जरूरी है। तीसरा कि आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु आप पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकते हैं कि आपको मोबाइल उठा के बोलेगा कि आप डेस्क दिखाइए अपना। आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। तो आप जो है कैलकुलेटर जो कि नॉन प्रोग्रामेबल होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। चौथा, आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए, यानी कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत और टेलीविजन जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं होगी। आपको फॉर्मल परिधान पर पहनकर बैठना है और अनुशासित व्यवहार करना है, यानी कि फॉर्मल ड्रेस में रहना है और डिसिप्लिन मैनर में रहना है। समस्त परीक्षाएं बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएंगी। अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु यहाँ पे दोनों के लिए अलग है। अंतिम वर्ष के लिए अलग पैटर्न है और जो है दूसरे बच्चों के लिए जो है अलग है। अंतिम वर्ष के छात्रों है तो ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा समय 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो 50 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करना होगा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष के छोड़कर जो बाकी अंतिम वर्ष के अलावा जो छात्र होंगे उनके ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 25 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा समय 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम होगा। तो 50 MCQs 1.5 घंटे में अंतिम वर्ष के लिए और बाकी बच्चों के लिए जो है 25 क्वेश्चन 1 घंटे में। प्रश्न पत्रों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं पे 9 पॉइंट है। प्रत्येक प्रश्न पत्र का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न का जो है एक ही उत्तर सही होगा। तो बट वैसे 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। 10वां है, यहाँ पे देखिए कि ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वह उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारण 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम प्रवर्तित हो सकता है, यानी कि जो क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे और उसके जो ऑप्शन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं कि यानी क्रम, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था वो दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से जो है चेंज किया जा सकता है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। अतः सभी छात्रों को ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट और पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। 11 पॉइंट है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा, यानी कि सपोज करें कि आपका एग्जाम 9:30 बजे तो आपको 9 बजे ही लॉगिन कर लेना होगा। वहीं पर अंतिम वर्ष के छात्र है तो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा, यानी ऑटो सबमिट, जैसा कि AKT में भी हो रहा है कि जो एग्जामिनेशन है वो 1 घंटा 45 मिनट यानी 1.5 घंटे का है। 1 घंटा 45 मिनट बाद आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। वहीं पे जो बाकी समय बच्चे हैं जिनका 1 घंटे का एग्जाम है उनका 1.25 घंटा यानी 1 घंटा 15 मिनट बाद जो है ऑटो सबमिट हो जाएगा, अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो। 13 पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा है तो सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उनको यूजर ID यूराइस पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल ID, मोबाइल पर एक URL, यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। तो आपको याद रखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो यूराइस पोर्टल पर आपको जो है जो ईमेल ID, मोबाइल नंबर है उसके थ्रू जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा को 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करके करेगा, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। उसके बाद फोटोग्राफ को संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। छात्र को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर, ईमेल ID उसके सत्यापित करना होगा। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि है तो उसे वह सही वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। तो जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसी टाइम पे आपको जो मॉक टेस्ट देना होगा, तो पूरा प्रोसेस हमने पहले वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना ससमय छात्र छात्राओं को प्राप्त हो
सके, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप यूज़ करेंगे वो एक्टिव होना चाहिए, वो उसमें कोई भी मैसेज आता है, कोई भी मेल आता है तो आप उसको तुरंत देख सकें, ऐसा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समय सारणी दी गई है। तो अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं और अंतिम सेमेस्टर के हैं या फिर वार्षिक परीक्षा के हैं और आपका फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन है, केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राएं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 14, 16 और 17 अगस्त को 10 से शाम को 6 बजे तक होगा, और जो उनकी परीक्षा होगी वो 18 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो उनको 14, 16 और 17 को रजिस्ट्रेशन करना है और मॉक टेस्ट दे देना है। वहीं पे वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी अंतिम वर्ष और टूल एवं मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्राओं के लिए 18, 19, 20 और 21 अगस्त को रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट होगा 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, और 28 अगस्त इनका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे सेमेस्टर सिस्टम द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो सेमेस्टर सिस्टम के छात्र छात्रा हैं उनका 24, 25 और 26 अगस्त को 10 से 6 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट होगा, और 5 सितंबर से उनका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। वहीं पे वार्षिक परीक्षा जिसमें केवल फार्मेसी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट होगा वो 27 अगस्त, 28 और 29 अगस्त को होगा 10 से 6 के बीच में, और 19 सितंबर से उनके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये टाइम टेबल आप याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन, मॉक टेस्ट और आपका एग्जामिनेशन आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा शेड्यूल जो है बीटीयूपी ने पहले ही जारी कर रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। वहीं पे आप सभी को ऑनलाइन एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए। यदि ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब हो सकता है, यानी कि आपका रिजल्ट लेट आएगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब होगा, यानी कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और वहीं पे गैर अंतिम वर्ष के छात्रों के आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा, यानी कि उनकी अगली क्लासेस जो है लेट स्टार्ट होंगी तो उससे दिक्कत होगी। तो इसलिए आप जो है ऑनलाइन एग्जाम में पार्टिसिपेट करें और एग्जामिनेशन दें, जिससे कि आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाए और आपकी अगली क्लासेस भी स्टार्ट जल्दी हो जाए। उसी तरह वहीं पे 16 किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिस पर संपर्क सहायता प्राप्त की जा सकती है। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर पर आप एग्जामिनेशन देंगे उसी सॉफ्टवेयर पर जो है आपको हेल्प डेस्क का डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी होगा वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी, एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा को सूचिता को बाधित करती है उस प्रॉक्टर द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के यूएफएम के नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हो। तो याद रहे कि आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी है जिससे की वजह से आपके ऊपर यूएफएम लग जाए, क्योंकि यूएफएम लग जाएगा तो आपके ऊपर अगेंस्ट जो है एक्शन ले लिया जाएगा। तो ये एग्जामिनेशन गाइडलाइंस जो है, रिवाइज्ड एग्जामिनेशन गाइडलाइंस जो है प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स के लिए उत्तर प्रदेश के जारी किया गया है। तो आपको जो है इन डेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, मॉक टेस्ट दे देना है और आपका परीक्षा जो है स्टार्ट हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।